सी ब्रीज बॉम्बे बाय आदिल जसूवाला। ये पोएम उस टाइम पे बेस्ड है जिस टाइम हमारे देश का पार्टीशन हुआ था। तो वो जो मंज़र था, हमें तो इंडिपेंडेंस मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन जो आज़ादी हमें मिली थी वो बहुत ही बड़ी कीमत पे मिली थी। बहुत सारे लोगों की जानें गईं और हमारा देश दो भागों में बंट गया। किसी भी आम आदमी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है और बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। तो ये पोएम उसी बात को सेंटर में रख के जो बॉम्बे सिटी है उसके बारे में बता रहा है कि वो किस तरीके का सिटी है और उस सिटी का व्यवहार लोगों के प्रति, वहाँ आने वाले लोगों के प्रति किस प्रकार का है। Partitions people stitched shroud from a flag, gentleman scissored सिंध। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब विभाजन हुआ, जब पार्टीशन हुआ, तो उसमें सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं बटा, उसमें इंसान भी बट गई। इंसानों को भी किसी ना किसी तरीके से बांट दिया गया। तो लोगों को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। लोग इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे और बहुत सारे लोगों की जानें चली गईं। तो वो लोग खुशी तो नहीं मना सकते थे ना उस आज़ादी का, वो तो मातम ही बना सकते थे, क्योंकि उनके अपने बहुत सारे करीबी लोग इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन करीबियों के लिए वो लोग जिन्हें बांट दिया गया, वो लोग कफ़न सिल रहे थे। और यहाँ पे कहा गया है कि वो जो कफ़न था वो झंडे का बना हुआ था। तो आपको पता होगा कि झंडे में लिपटने का सौभाग्य उन लोगों को ही मिल पाता है जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, अपने देश के लिए बलिदान दिया है। उन लोगों को ही ये सौभाग्य मिल पाता है। तो यहाँ पे आप एक तरह से कह सकते हो कि वो लोग जिनकी जानें चली गई विभाजन के समय, तो उन लोगों का भी एक तरीके से बलिदान है। और वो बलिदान इस प्रकार का है कि ये चीज़ हमें इस बात की याद दिलाता है कि अगर हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें होने लगेगी। तो हमें उस चीज़ से, जो लोगों की जानें गई, लोगों ने जो एक तरीके से अपने आप को खो दिया बिना किसी कारण के, उन लोगों के उस बलिदान का हम मान रखें और फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलती ना करें, एकजुट होकर हमेशा रहें। इस प्रकार से उन लोगों की जो बलिदान थी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आगे एक लाइन लिखी गई है, जेंटलमैन सिजर्ड सिंध। वही बात कि जो पढ़े लिखे लोग, जिन्हें हम जेंटलमैन कहते हैं, जो ऊपर बैठे हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, एक लैंड का टुकड़ा जो सिंधु रिवर के पास था, आपको पता है, तो उस एरिया को डिवाइड कर दिया, काट दिया। सिजर्ड का मतलब होता है काटना, तो यहाँ पे कह सकते हैं विभाजित कर दिया, बांट दिया। तो वही बात है कि उन्होंने एक ज़मीन के टुकड़े को बांट दिया, लेकिन उस ज़मीन के टुकड़े के ऊपर बहुत सारी हंसती खेलती जिंदगियां थी जिनके ऊपर विभाजन का सबसे ज़्यादा असर हुआ। आगे हैं, एन ओपेंड पीपल फ्रेइंग अक्रॉस द कट कंट्री रिनॉटेड देमसेल्व्स ऑन दिस आइलैंड। फ्रेइंग का मतलब होता है घिसना। जब आप बार बार किसी चीज़ का उपयोग करते हो तो घिस जाती है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब तो पार्टीशन हो गया, तो वो जो लोग जिनकी बसी बसाई ज़िंदगी थी वो अब कहाँ जाएं। तो वो भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो वो जो बाउंड्री बना दी गई है, वो जो कट कर दिया गया है, एक ही देश का जो कट कर दिया गया है, बीच में विभाजित कर दिया गया है, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, चल रहे हैं और गिरते पड़ते वो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और उसमें से बहुत सारे लोग इस आइलैंड के ऊपर आ रहे हैं। किस आइलैंड के ऊपर? बॉम्बे में आ रहे हैं, ताकि वो फिर से अपनी जो ज़िंदगी है उसको वो फिर से बसा सकें। उनकी ज़िंदगी जो पार्टीशन की वजह से पटरी से उतर गई है, उसको फिर से वो पटरी पे लाने के लिए वो इस आइलैंड के ऊपर आ रहे हैं, एक उम्मीद से कि फिर से शायद वो अपने जीवन को बसा सकेंगे, फिर से नई शुरुआत कर सकेंगे। आगे है, सरोगेट सिटी ऑफ बैंक्स
ब्रोकरिंग एंड बेस, रिफ्यूजीज, हार्बर एंड पोर्ट। देखिए यहाँ पे सरोगेट का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को दर्शाने वाला। तो इस शहर को, जो बॉम्बे शहर है या मुंबई शहर है, इसे कौन दर्शाता है? उसको दर्शाने वाली चीज़ें जो हैं उसके आसपास ही हैं। यानी कि जो समुद्र का किनारा है वो इस शहर को दर्शाता है। यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो ट्रेड होता है, वो इस शहर को दर्शाता है। और इस शहर में जो रहने के लिए आते हैं, जो शरणार्थी आते हैं शरण लेने के लिए, वो सभी लोग इस शहर को दर्शाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है ब्रोकरिंग। तो ब्रोकरिंग का मतलब तो होता है दलाल, लेकिन यहाँ पे ब्रोकरिंग का मतलब हुआ कि इंडस्ट्री, क्योंकि बॉम्बे जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब है, इसी कारण तो वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है और जिसके कारण बहुत सारे लोग इस शहर में आते हैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। हार्बर और पोर्ट का मतलब तो आपको पता होगा कि बंदरगाह होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है रिफ्यूजीज़, हार्बर एंड पोर्ट, यानी कि जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको शरण देने का काम करता है ये शहर। इसीलिए आप अभी भी देखोगे कि अलग अलग स्टेट्स के जितने भी लोग हैं वो इस शहर में पनाह लेने के लिए जाते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ी सी पटरी पे ला सके। एक उम्मीद में वो आते हैं कि शायद उन्हें अच्छा मौका मिल पाए इस शहर में। आगे है गैदरर ऑफ एंड्स हुज ब्रेक बिगनिंग्स वर्क लूज लाइक अ स्किन स्पॉटिंग द कोस्ट। इससे पहले वाले स्टैंजा में हमने देखा था कि क्या पोइट बोल रहे थे, वो पार्टीशन के बारे में बोल रहे थे। तो उस पार्टीशन में वो जो विभाजन हुआ उसके बाद बहुत सारे रिफ्यूजीज़ यानी शरणार्थी बॉम्बे में भी आए होंगे। तो यहाँ पे गैदरर ऑफ इंड्स उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है। गैदरर ऑफ इंड्स का मतलब क्या है? गैदरर ऑफ इंड्स का मतलब है कि वो लोग जो काफ़ी मुश्किल से अपनी ज़रूरतें पूरा कर पाते हैं, जो बेसिक नीड्स होती है उसको बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही वो पा पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ उठानी पड़ती है। इसके बाद ही वो अपने ज़िंदगी की जो थोड़ी सी जो खर्च होती है ना उसको उठा पाते हैं। अभी भी आप देख सकते हो कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देख पाओगे जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं सारा दिन, लेकिन उसके बावजूद उनका जो खर्च है ना वो बहुत ही मुश्किल से निकल पाता है और कई बार तो उन्हें खाली पेट ही रहना पड़ता है। तो आप एक बात समझो कि जब आप घर बनाते हो तो उस घर में बहुत सारी ईंटें लगाते हो ना, तो वो जो घर है वो घर एक तरीके से आपकी ख्वाहिश है। जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो है आपका घर, आप ऐसा मान लो। तो उस घर को बनाने के लिए आपको ईंटें चाहिए होती है ना, एक एक ईंट जोड़ कर ही आप उस पूरे घर को बनाते हो ना। तो ठीक उसी तरीके से एक ईंट जो होता है वो पहला ईंट, जो पहला स्टेप होता है जिसके थ्रू ये लोग जो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से चला पाते हैं, उनके लिए जो पहली ईंट यानी पहली स्टेप जो वो करेंगे, जो उन्हें करना पड़ेगा अपने जीवन को चलाने के लिए, वो चीज़ है उनका काम। जब तक वो कोई काम नहीं करेंगे तब तक वो किस तरीके से अपने लाइफ को चला सकते हैं। तो उसी काम की तलाश में बहुत सारे लोग इस शहर में आते हैं और पार्टीशन के टाइम पे भी बहुत सारे लोग यहाँ आए होंगे इस उम्मीद में कि ये शहर उन्हें कुछ काम देगा, जिसके बाद वो अपनी उजड़ी हुई ज़िंदगी को फिर से बसा सकेंगे। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे ही उन लोगों ने इस शहर को देखा, दूर से देखा होगा, तो वो सभी के सभी यहाँ आने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पहुँच गए होंगे और अपने ज़िंदगी को पटरी पे लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो यहाँ आने के टाइम अपनी जान को गंवा दिया होगा उन्होंने, या फिर एक तरीके से हम कह लें कि उनकी जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश पूरा करते करते, वो ख्वाहिश जब पूरा होने वाला होगा तो उससे पहले ही वो जिस तरीके से आपका जो स्किन होता है कितना नाजुक होता है और वो बहुत ही आसानी से कट जाता है, ठीक उसी तरीके से वो शरणार्थी भी, वो लोग भी जो यहाँ आते हैं वो भी
यहाँ आने के क्रम में अपनी जानें उन्होंने गंवा दी होगी और उनकी जो ख्वाहिश थी वो अधूरी ही रह गई। आगे पोएट कहते हैं रिस्टोर अस टू फायर, यानी कि ये शहर बॉम्बे जो शहर है, ये जितने भी रिफ्यूजीज़ आते हैं यहाँ रहने के लिए, जो भी लोग आए पार्टीशन के बाद आए, तो उन सभी को ये जो शहर है ना, उन्हें वो सब भुलाने में मदद करता है। जो भी उनके साथ बीता वो सब भूलकर वो फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सके, उसमें मदद करता है। जिस तरीके से आप आग को दोबारा जलाते हो, ठीक उसी तरीके से एक आग जब जलती है, इसका मतलब है कि जो उनकी लाइफ है, जो पुरानी लाइफ थी वो तो ख़त्म हो गई, अब नई लाइफ की शुरुआत उनका इस शहर में होगा और ये शहर उनकी मदद करेगी। आगे है न्यू रिफ्यूजीज़ वियरिंग ब्लड रेड वुल इन द वर्स्ट हीट कम फ्रॉम तिब्बत स्कैनिंग द सी फ्रॉम द नॉर्थ डेज्ड होल्स इन देयर क्रैक्ड फीट। अब तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है 14th दलाई लामा की, जो कि 1959 में अपने फॉलोअर्स के साथ तिब्बत से इंडिया आ गए थे। और आपको पता होगा कि वहाँ पे जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग थे जो तिब्बत में रहते थे, तो उनके बिलीफ के ख़िलाफ़ जो चाइना थी वो हो गई थी और ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि जो 14th दलाई लामा थे उनकी जान पे बनाई थी, यानी कि उनकी जान खतरे में थी। इसीलिए जो उनके फॉलोअर्स थे वो नहीं चाहते थे कि उनके जो दलाई लामा है उन्हें कुछ हो जाए, इसीलिए उन्होंने उन्हें सजेशन दिया कि आप इंडिया चले जाइए। इसीलिए दलाई लामा अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ तिब्बत से इंडिया की तरफ आए। अब यहाँ पे जो लाइंस लिखी हुई हैं वियरिंग ब्लड रेड वुल, तो आपको पता होगा जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो लाल रंग की जो लिबास है वो धारण करते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ड वर्स्ट हीट, इसका मतलब हुआ कि जो उनकी जो तिब्बत थी, तिब्बत में बहुत ही ज़्यादा जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसी कारण से उन्हें यहाँ आना पड़ा। यहाँ पे जो वर्ड है डेज्ड, डेज्ड का मतलब होता है घबराना। तो वो जितने भी रिफ्यूजीज़ थे तिब्बत के, जो दलाई लामा थे, तो वो सब घबराए हुए यहाँ इंडिया की तरफ आए और चढ़ाई काफ़ी मुश्किल थी, पर वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पहुँचे। बहुत सारे उनमें अलग अलग जगहों पे गए और बहुत सारे उनमें से जो तिब्बत के जो रिफ्यूजीज़ थे वो बॉम्बे भी आए। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि किस तरीके से वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी थी, तो आप एक सीरीज़ है या फिर एक मूवी है द ग्रेट एस्केप दलाई लामा, तो वो आप देख सकते हो। आगे फिर से पोएट कहते हैं रिस्टोर अस टू फायर, यानी कि ये जितने भी रिफ्यूजीज़ आए तिब्बत के, उनको भी ये शहर शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है अपने जीवन को फिर से पटरी पे लाने का और चीज़ों को फिर से नई तरीके से शुरुआत करने का। आगे है स्टिल कम्युनिटीज़ टीयर एंड रिफॉर्म एंड स्टिल अ ब्रीज कूलिंग आवर carolus evening investigates nothing, ruffles no tempers, uncovers no root। अब यहाँ पे पोएट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पतन होता है, यानी कि उनकी जो जीवन है वो पूरी की पूरी तरीके से बिखर जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो फिर से उठते हैं, फिर से उठ खड़े होते हैं और अपने आप को फिर से दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपने लाइफ को फिर से पटरी पे ले आते हैं। और ये जो सिलसिला है ये हमेशा चलता रहता है। जैसे कि हमने देखा कि इस पोएम में पार्टीशन के टाइम में भी बहुत सारे लोग आए थे बॉम्बे में, इसके बाद तिब्बत से भी बहुत सारे रिफ्यूजीज़ आए थे बॉम्बे में, और न जाने और भी कितने सारे लोग आए होंगे इस शहर में, ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बना सके। उन्हें जो दर्द मिला, पास्ट में जो दर्द मिला, उसे भुलाकर वो फिर से एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। अब आप एक बात सोचिए, ये जितने भी लोग यहाँ आए थे, तो इनके साथ जो भी हुआ उसके बाद उनके मन में कहीं ना कहीं तो
तकलीफ़ रही होगी ना कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। या फिर उन लोगों को जो भी जानते होंगे, वो जो रिफ्यूजीज़ आए यहाँ, उनके साथ जो भी पास्ट में हुआ उन्हें जो भी जानते होंगे, चाहे उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो उन्हें जानते होंगे, तो वो सभी ये जानना चाहते होंगे ना कि उनके साथ क्या हुआ। और अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उन लोगों को तकलीफ़ होगी। जैसे कि आप एक बात सोचो कि आप शाम के वक्त आराम से बैठे हो और आपके मन में एक विचार आता है कि आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, और जब आप वो सोचते हो तो आपको बहुत ही गुस्सा आता है और आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। आप काफ़ी परेशान हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चलने लगती है। तो यहाँ पे जो वर्ड है गैरुलस, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातूनी, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा सोचना। जो भी चीज़ें हैं ना जो पास्ट में हुई उन रिफ्यूजीज़ के साथ, उन सभी चीज़ों को सोचना कि उनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। और पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो चल रही हैं, जो आप सोचते हो कि इन रिफ्यूजीज़ के साथ क्या हुआ, तो ये जो शहर है ना, ये शहर अपनी ठंडी हवा से उन सभी चीज़ों को शांत कर देता है। यानी कि आपको ये सोचने ही नहीं देता है कि आपके साथ क्यों बुरा हुआ या फिर किसी और लोगों के साथ क्यों बुरा हुआ जो भी यहाँ बसने के लिए आए। ये शहर अपने वातावरण के कारण उन सभी चीज़ों को शांत कर देता है। ये शहर नहीं चाहता है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करे उन चीज़ों पे जो यहाँ के जो रिफ्यूजीज़ आए हैं उनके साथ जो हुआ है, उनके ऊपर वो खोजबीन करे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि उन लोगों की जो पास्ट है उनसे उन्हें तकलीफ़ होगी, और ये शहर ऐसा नहीं चाहता। तो इसीलिए ये शहर हिम्मत ही नहीं करता, ये शहर ऐसा करता ही नहीं है कि आपके पास्ट को वो खुड़े दे, वो ऐसा नहीं करता है। यहाँ पे जो वर्ड है रफल्स, इसका मतलब होता है हंगामा करना। यानी एक तरीके से कह लें कि ये शहर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है। जो भी चीज़ें उन लोगों के साथ हुई जो यहाँ आए, उनके पास में जो भी हुआ, उनके ऊपर वो कोई भी गुस्सा नहीं करता है, और ना ही उन लोगों के साथ जो हुआ और जहाँ से वो थे उस चीज़ की खुलासा भी वो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, ये शहर आपसे नहीं पूछेगा कि आपकी रूट कहाँ से है, आप कहाँ से हो, ये शहर आपसे नहीं पूछेगा। ये शहर उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेगा जो आपके साथ पास्ट में हुआ था। ये शहर तो सिर्फ आपको पनाह देगा, और वो पनाह देने के बाद वो सभी चीज़ें आपको भुलाने में मदद करेगा जो आपके साथ आपके पास्ट में हुआ है। और ठीक यही कारण है कि बॉम्बे शहर बहुत सारे लोगों के लिए एक प्लेस बन गया है, माइग्रेंट प्लेस बन गया है, और बहुत सारे जो माइग्रेंट हैं, बहुत सारे जो रिफ्यूजीज़ हैं, वो यहाँ आकर बसते हैं, क्योंकि ये शहर सभी लोगों को पनाह देता है, अपने छाँव में उनकी जीवन को फिर से शुरुआत करने में मदद करता है। आखिरी लाइन पोइट कहते हैं, एंड सेटल्स नो वन अड्रिफ्ट ऑफ द मेनलैंड्स हिस्ट्रीज़। इससे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा था कि यहाँ पे बात हो रही थी बहुत सारे शरणार्थियों की जो यहाँ आते हैं इस शहर में रहने के लिए। तो ये शहर उन सभी को शरण देती है, अपने यहाँ रहने देती है, ताकि वो अपनी नए जीवन की शुरुआत कर सके। और ये जो लोग थे, ये जो शरणार्थी आते हैं, इनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है उनके पास्ट में, लेकिन उनके जो पास्ट है, उनके साथ जो भी हुआ होता है, कुछ भी बुरा हुआ होता है, उसके बारे में ये शहर बिल्कुल भी बात नहीं करती है, बल्कि ये शहर उन सभी को छाया प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है, ताकि वो सभी अपनी जो तकलीफ़ें हैं वो भूल कर फिर से अपने जीवन को सुधार सके। लेकिन अब इस लाइन में एक और चीज़ हम सोच पाते हैं, और वो ये है कि ना ही सिर्फ वहाँ रहने वाले लोग जो आए हैं उनके साथ बुरा हुआ है, इस शहर के साथ भी बहुत ही बुरा हुआ है। इस शहर ने भी बहुत सारी तकलीफ़ें सही हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि ब्रिटिशर्स ने इस शहर को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था अपने मतलब के लिए, और ये शहर उसका गवाह है। लेकिन उसके बावजूद ये शहर किसी से भी नफ़रत नहीं करता है। इस शहर के साथ कुछ भी हो जाए, उसके बावजूद ये सबका स्वागत करता है और सभी को अपने अंदर रहने की इजाज़त देता है। जो भी लोग यहाँ आते हैं
भले ही कोई भी कास्ट से हो, कोई भी रिलीजन से हो, चाहे किसी भी रंग के हो, ये शहर उनके साथ भेदभाव नहीं करता है और उन सभी को अपने यहाँ पनाह देता है, अपने यहाँ रहने की परमिशन देता है, ताकि ये सारे लोग अपने पास्ट को भूल सके और अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें। भले ही यहाँ का पॉलिटिकल माहौल ऐसा बना दिया गया है कि वो लोगों को यहाँ आने नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद ये शहर कभी किसी को नहीं रोकता अपने यहाँ आने के लिए। ये शहर सभी का स्वागत करता है, इसीलिए तो बहुत सारे लोग अभी भी उस शहर में बसने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये शहर ही ऐसा है जो उन सभी लोगों को अपना बना के अपने पास रखता है और कभी भी उनसे ये नहीं पूछता कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ या फिर तुम कहाँ से हो।